हे माता वैष्णो, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, अपने भक्तों को अपने आने का संकेत जरूर देना। अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एक शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना ये। अगर साथ में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आई हैं और यह संकेत देती हैं क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? ये पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गधा, धनुष, बाण, परिक, शूल, मुंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के हैं, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता, माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम शंख शैलपुत्री देवीये नमः। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मा का स्वरूप है।
अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप गणेश जननी, नारायणी, विष्णुमाई और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदा और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेश ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से ये सभी दुष्ट दैत्यों का नाश करती है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान है तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। अग्नि जैसे वर्ण वाली है, ज्ञान से जगमगाने वाली है, दीप्तिमयी है। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानियां आती है वे विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा को ध्यान से सुनिए। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटा देवी नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए। ये माता कुष्मांडा है। ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को की है माता कुष्मांडा ही सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई हैं। क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कुंड, कलश, चक्र तथा गधा रखे हुए हैं और ये सभी प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडे नमः। दोस्तों, नवरात्रि के पंचक दिवस माता स्कंध माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंध माता कहलाई। स्कंद महाराज को स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं इनके स्वरूप का बखान करना चाहूंगा। स्कंध माता की दाहिनी भुजा में कमलबाई भुजा में वर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णतः शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमयी है। इनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। पद्मासन देवी भी कहते हैं। दोस्तों, अब स्कंद भगवान इनकी गोद में है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। भक्तों को वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती है, जो भी आपको वस्तु चाहिए। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप मां स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता का मूल मंत्र बीज मंत्र ओम देवी स्कंध माताएं नमः, ये माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठ को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कटिया की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कटिया ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है।
साधक अलौकिक, तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता का जो मूल बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है: ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि नवरात्रि के साथ में दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली काल की भी रात्रि विनाश नहीं होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला है, 3 नेत्र हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं। दाहिना हाथ पर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सब पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर काली के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, मां महागौरी, मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगाजल